आज बारी आ गई पर्सनल नंबर 2 की। 2 एक ताकतवर नंबर है क्योंकि इसकी फेमिनिन फोर्स यानी निसाई कुव्वत बहुत मजबूत हम आहंग तवानाई लाती है। वो लोग जो नंबर 2 के साथ मुंसलिक होते हैं वो बड़े मजबूत विजदान के हामिल होते हैं, जो लोगों को बगैर किसी कोशिश के इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2 का मतलब है कि आप पर चांद की हुक्मरानी है। नंबर यानी कि नंबर 2 आपकी डेस्टिनी यानी कि तकदीर और पर्सनैलिटी यानी शख्सियत की वजाहत करने में मदद करता है। आपका ये नंबर जाहिर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप कायनात और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कैसे देखते हैं। नंबर 2 वाले लोग रुमानवी, मददगार और हमदर्द होते हैं। मुश्किल वक्त में लोगों की रहनुमाई में मदद करने के लिए अपने आप को भी दूसरों के हवाले कर देते हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो मैं लेकर चलता हूं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन की तरफ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पर्सनल नंबर क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये 19 मई है। पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर उसके बाद मंथ लिखा, इसके आगे वो नंबर लिख दिया जिस साल का हारोस्कोप हम जानना चाहते हैं, यानी 2024। यहाँ हम 2024 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट लिखेंगे, यानी 24। अब यहाँ हम पास करते हैं और आपको मैं लिए चलता हूँ कैलेंडर की तरफ और देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ किस दिन पड़ रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ यानी 19 मई 2024 में संडे को पड़ रही है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर लिखने के इसके आगे आप अपनी डेट का दिन लिखेंगे, जैसे मैंने संडे लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने ध्यान रखना है। हर एक डे का एक नंबर होता है। जैसे संडे का नंबर 1 है और ये सन का नंबर है, यानी कि सूरज का। मंडे का नंबर 2 है, जो मून का नंबर है। अच्छा, ट्यूसडे का नंबर 9 है और ये मार्स प्लेनेट से मंसूब है। वेडनेसडे का नंबर होता है 5, जो मरकरी का नंबर है। और थर्सडे का नंबर है 3, जो जुपिटर का नंबर है। फ्राइडे का नंबर है 6, जो वीनस या महालक्ष्मी का नंबर है। और सैटरडे का नंबर 8 है, जो सैटर्न से मंसूब है। अब क्योंकि हर दिन का एक नंबर है, इसलिए जिस दिन आपका बर्थडे है यानी 2024 में जिस दिन आपका बर्थडे पड़ रहा है, उस दिन का नंबर लिखेंगे। मेरा संडे को पड़ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ 1। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। 19 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा बर्थ मंथ है मई यानी कि 5। 24 वो साल है जिसके बारे में मैंने जानना चाहा है, यानी 2024 का मैंने लिया 24। अब संडे को चूंकि मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने उसमें जमा किया संडे का जो 1 है। हम इन सब का टोटल करेंगे। 19 + 5 + 24 + 1 टोटल हुआ 49, यानी कि 49। अब 4 + 1 किया तो बना 13, और अब 1 + 3 किया तो बना 4, यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर 2024 के लिए 4 है, यानी कि 4। 2 का नंबर क्या है, अब तक तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 2 का मतलब है मून, चंद्रमा, मून एनर्जी, ठंडी ठंडी ममता भरी मून की एनर्जी, मदरली एनर्जी। अब देखें आप, हम कितना भी कर लें, जब हम परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं?
माँ की आगोश में ना दुखी होते हैं, तकलीफ होती है तो किसकी याद आती है? माँ की ना। हमें सबसे पहले जो कुछ मिलता है वो माँ से मिलता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि बाप से कुछ नहीं मिलता। बाप बहुत कुछ देता है, लेकिन माँ से क्योंकि बच्चे का पहला कनेक्शन होता है, इसलिए नंबर 2 के नाते इस साल आप में वो सारी एनर्जीज भर भर कर आएंगी जो माँ से मिलती। इस साल आपकी पर्सनैलिटी बहुत चमकेगी। लोग आपको देखकर कहेंगे कुछ निखार सा आ गया है, ममता से भर गया ये शख्स तो। या या अगर आप औरत हैं तो लोग कहेंगे कि ये तो ममता से भर गई है। मतलब ये कि आपसे लोगों को मोहब्बत मिलेगी, आप दूसरों के बारे में एम्पैथी महसूस करेंगे। यानी आपको लगेगा सामने वाला शख्स किसी तकलीफ में है, उसे कोई दुख है, मतलब आप दूसरों की फीलिंग को समझ रहे हैं। आप खुद को ऐसे इंसान में ढलता हुआ महसूस करेंगे। उन वालों के लिए 2 नंबर जिनका है, इनका पर्सनल नंबर है, उन्हें कुछ हेल्पफुल फ्रेंड्स उनके बनने वाले हैं। यानी 2024 में कुछ हेल्पफुल फ्रेंड्स तो बनने ही वाले हैं। फ्रेंड सर्कल में इजाफा होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी निखर कर आएगी, आपसे मिठास निकल कर आएगी, यानी आप पहले से ज्यादा खुश अखलाक हो जाएंगे। इस साल आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एक और बात आपको बता दूं कि आपको इस साल जमीन से बहुत फायदा होने वाला है। अगर जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बिला झिझक जमीन की खरीदारी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका एयर नंबर 2 बनता है तो अगर आप जमीन खरीदेंगे तो यह आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। यहाँ बना बनाया घर या फ्लैट खरीदने का मैं मशवरा नहीं दे रहा। हाँ, जमीन बिला झिझक खरीदिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी जिंदगी में 2024 में होने वाली है वो ये कि आपके कैरियर में बहुत ग्रोथ होगी। मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफर होने का स्ट्रॉन्ग इम्कान है। चेंजेस का बहुत इम्कान है। इस साल आप सैर सपाटे पर बहुत निकलेंगे, आप सफर में बहुत रहेंगे। वो कहते हैं ना कि इसके पैरों में तो चक्कर बंधा हुआ है, तो आपके पैरों में भी इस साल चक्कर बंधा होगा। आप तो दूसरी जगहों पर, तफरीही जगहों पर भी जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मजहबी जगहों पर भी जाने का बहुत कवी इम्कान है। अब मैं आता हूँ उन एरियाज की तरफ जिनमें मसाइल दरपेश आ सकते हैं। चांद का ताल्लुक चूंकि अवामुन नास से है और आपका मेल जोल भी बढ़ेगा, ऐसे में कुछ ऐसे अफराद से भी मेल जोल बढ़ सकता है जिसमें नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है और वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ऐसे अफराद से ज्यादा मेल मुलाकात बढ़ाने से पहले सोचिएगा जरूर। दूसरे, आपको इस सिलसिले में आपको करना क्या है, तो आपको साल्ट वाटर से बाथ लेना है। इससे आपने जो नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व की होगी वो जायल हो जाएगी। दूसरी बात, मैं एक और आपको बता दूं कि ये साल सैटर्न का साल है। सैटर्न और मून जब मिलते हैं तो विष योग बनाते हैं, यानी जहरीला योग। तो क्या होने वाला है? अरे दोस्तों, घबराइए नहीं। इस साल में आपने एक काम करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जैसे अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप दिल पर ले लिया करोगे और कई दिन तक सोचते रहोगे। आपको ध्यान रखना है कि ये उनका नजरिया है, जो बात कह रहे हैं ये उनकी सोच है, आपका नहीं। इसलिए आपको किसी बात को दिल पर नहीं लेना है। ऐसा करना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। इस सिलसिले में मौन मेडिटेशन कर लिया करें और इसके लिए एक क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेगेटिविटी को आप तक नहीं आने देगा। और ये क्रिस्टल है
सेलिनाइट स्टोन। सेलिनाइट स्टोन और ब्लैक फार्मूला क्रिस्टल ओवरहैंगिंग अपने घर में लटकाइए। दूसरे, सेलिनाइट का आप कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, कोई रिंग पहन सकते हैं। सेलिनाइट जो है ये बहुत सॉफ्ट क्रिस्टल होता है जो नेगेटिविटी को ब्रेक करता है। दूसरे, ये साल चूंकि सैटर्न का है इसलिए आपको मोर पंख मिलते हैं, अब तो बहुत मिल जाते हैं, तो मोर पंख अपने घर में रखिए। किसी चीज एज अ राइट क्रिस्टल भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो नेगेटिविटी को आपसे दूर रखेगा। एक और चीज जो आपको करनी है और वो ये कि हैप-हैज़र्ड में कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने लास्ट मोमेंट पर कोई काम नहीं करना है। किसी चीज को इस तरह पेंडिंग नहीं रखना कि आखिरी वक्त में कर लेंगे। तो आपने कोई काम पेंडिंग नहीं रखना, हैप-हैज़र्ड में नहीं करना और उसे लास्ट मोमेंट के लिए पेंडिंग नहीं रखना। थोड़ी सी प्लानिंग से काम करना होगा तो आपके काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब भी आप हैप-हैज़र्ड में काम करेंगे तो सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन आपको एंजाइटी में मुब्तला कर देगा और शायद आप हड़बड़ाहट में कोई अच्छा काम ना कर पाए। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस साल कोई भी काम हरी में नहीं करना। नंबर 2 वालों के लिए इस साल हर चीज में इजाफा नजर आ रहा है, वो चाहे कैरियर हो, चाहे पॉपुलैरिटी हो, चाहे हैप्पीनेस हो। आपको सिर्फ एक चीज का 2024 में ध्यान रखना है और वो ये कि दिमाग ठंडा रखना है। इस साल आपको अपने दिमाग की कम सुननी है, सिर्फ ये जो दिल है ना इसकी बातों पर यकीन करना है। तो दोस्तों ये था पर्सनल ईयर नंबर 2 के बारे में थोड़ा सा बयान, थोड़ी सी बातें जो आपकी 2024 में पेश आ सकती हैं और उसके लिए आपको क्या करना है उसका थोड़ा सा मशवरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जानी चाहिए तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। अपने दोस्त रजा सदीकी को इजाजत दीजिए। आपकी वीडियो को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।